नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके सामने RS अग्रवाल किताब दशमलव और भिन्न और प्रश्न संख्या 41 से लेकर अगले जो प्रश्न है 50 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न वो अपन हल कर रहे हैं। दोस्तों, आपको रेगुलर में बता रहा हूँ कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पर अपडेट होने वाले सभी वीडियो का अध्ययन कीजिएगा। हम RS अग्रवाल किताब को रेगुलर हल करवा रहे हैं विथ एग्जाम्पल और उसके सारे क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चंस का एक आसान तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद तो करता हूँ कि मैं रेगुलर जो क्लासें ले रहा हूँ आपको सबको समझ में आ रही होगी और आप रेगुलर नोट्स बना रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज क्लास नंबर। और आज क्लास के अंदर हम प्रश्न संख्या 41 से अगले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी बात करेंगे। तो हमारा प्रश्न है 351 गुणा 867 प्लस 351 इंटू 133। तो दोस्तों, एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो हम कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। देखिए साथियों, इस प्रश्न को हल करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यार इतनी इंक मत बना करो यार। चलिए, इसका बहुत आसान तरीका मैं समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे रखा 351 और फिर दे रखा 351। अगर मैं इसको गौर से देखता हूँ तो यहाँ पर 351 मेरे पास कॉमन आएगा। तो 351 को मैंने कॉमन निकाल दिया। अंदर बचा मेरे पास में 867 यानी 867 प्लस यहाँ पर बचा है 133। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? देखिए मैंने क्या किया, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 351 ठीक है, डॉट 867 प्लस का चिन्ह है 133, क्योंकि यहाँ पर 351 और यहाँ पर 351 दोनों में कॉमन आ रहा है। क्लियर हो गया? चलिए, अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। तो हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1000। यानी आप इसे लिख सकते हो 1.30, ये आप इसको लिख सकते हो। अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास 1000 आएगा। कैसे? देखिए, 7 और 3 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 6 3 9 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 8 9 10 का 0 यानी 1.000। अब हमें क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास हो जाएगा 351 इंटू 1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर मैं दशमलव हटाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 3 जीरो आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। क्लियर हो गया? देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ से दशमलव हटाया मेरे पास में 3 जीरो आ गया है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, 351 होगा। कितना होगा? 351 होगा। तो आपको इस प्रश्न का जो सही जवाब देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 351। तो उम्मीद तो मैं करता हूं कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, हमें यहाँ पर राइट करना पड़ेगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? चलिए गाइस, इसकी कॉपी कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार पुनः मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 351 इंटू 867 प्लस 351 इंटू 133, यानी यहाँ दे रखा है 351 इंटू 867 प्लस 351 इंटू 133। तो हमने क्या किया, 351 को कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बचा 867 प्लस 133। इन दोनों को ऐड किया, 1.000 आया, मल्टीप्लाई किया, बस हमारे पास आंसर आ गया 351। क्लियर हो गया? आगे समझ। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 42 की। आप कॉपी कर लीजिए इसकी। हाँ जी, कॉपी कर लीजिएगा, बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 42 की। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। प्रश्न संख्या 42 प्रश्न आपके पास दे रखा है 4.7 इंटू 13.23। उसके बाद दे रखा है प्लस 4.7 इंटू 9.23 प्लस 4.7 इंटू 77.34। क्लियर हो गया? चलिए, आपसे पूछा जा रहा है
इस पूरे की वैल्यू क्या होगी। आपको इसको हल करना होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या मान आएगा ये आपको ढूंढना होगा। जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा, और जिन मेरे प्यारे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का सही जवाब आता है बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है 47, 470, 4700, 47,000 और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। 4.7 इंटू 13.23 प्लस 4.7 इंटू 9.23 प्लस 4.7 इंटू 77.34। आपको इस प्रश्न का सही जवाब बताना होगा कि क्या आएगा। ऑप्शन दे रखा है 47, 4700 सॉरी 470, फिर 4700, 47,000 और इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, अगर आप इस पूरे प्रश्न को ध्यान से देखते हैं तो काफ़ी चीज़ आपको कॉमन नज़र आ सकती हैं। आप बिल्कुल हल करने की कोशिश करें। आपको यहाँ पर इस प्रश्न को कैसे हल करना है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आपको बस वो तरीका यूज़ करना है, बिल्कुल आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए आपको पूरा प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन दे रखा है 4.7 इंटू 13.23 प्लस 4.7 इंटू 9.43 प्लस 4.7 इंटू 77.34। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। देखिए यहाँ पर ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, यानी हमने देखा कि यहाँ पर प्रत्येक संख्या में एक चीज कॉमन नजर आ रही है, वो संख्या है 4.7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले 4.7 को हम कॉमन निकालेंगे। हमारे पास अंदर बचेगा ब्रैकेट में 13.23 प्लस 9.43 प्लस 77.34, ये अंदर बचेगा। अगर साथियों हम इन सबको ऐड करेंगे, अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। आप चाहे तो ऐड करके देख सकते हैं। देखिए मैं ऐड करके बता रहा हूँ, 13.23, 9.43 और 77.34 ऐड करते हैं। 10 का जीरो हाथ से लगेगा 1, 4 3 7 9 और 1, 10 का जीरो हाथ से लगेगा 1, 9 और 3 कितना हो गया मेरे पास 12, 12 और 1 13, 10 का 20 हाथ से लगेगा 2, 7 8 9 10, ये देखिएगा अपने पास आ गया 100। तो हम क्या करेंगे, 4.7 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर मैं यहाँ से दशमलव हटा देता हूँ तो मेरे पास एक जीरो लगेगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास जवाब आ जाएगा 470। क्या जवाब आएगा, 470। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वे हमारे पास बी ऑप्शन होगा, 470। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 43 की। सबसे पहले आप कॉपी कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न लगते हैं तो कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको रेगुलर ट्रिक्स बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4.7 इंटू 13.23 प्लस 4.7 इंटू 9.43 प्लस 4.7 इंटू 77.34। तो हमें क्या करना होगा, 4.7, 4.7 और 4.7 को मैंने कॉमन निकाल लिया। तो जैसे ही मैंने कॉमन निकाला 4.7 मेरे पास बाहर आ चुका है, अंदर बचा 13.23 प्लस 9.43 प्लस 77.34। इन सबको ऐड किया, मेरे पास आ गया 100.00। तो 4.7 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 470 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हाँ जी, सबने कॉपी कर लिया। चलिए बात करते हैं हम प्रश्न संख्या इसकी 43 की। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 43 की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 43वां। सिर्फ आपको क्वेश्चन को देखना है और हल करके बताना है आंसर क्या होगा। 43 प्रश्न दे रखा 0.21 गुणा 0.21 गुणा 0.21, फिर दे रखा आपको प्लस 0.021 इंटू 0.021 इंटू 0.021। क्लियर हो गया। अब देखिए अपन थोड़ा बहुत शानदार, ये भैया स्टार लगा लेना, आप इस प्रश्न को स्टार लगा लेना भैया, इस प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63 प्लस 0.063 प्लस 0.063 सॉरी इंटू चलेगा, यहाँ इंटू चलेगा, इंटू 0.63। चलिए दोस्तों बहुत शानदार है, स्टार लगा लीजिए भाई, इस प्रश्न को तो आप स्टार लगा लीजिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। स्टार में ऐसे प्रश्नों को काउंट किया जाता है। 1/85, 1/42, 1/27, 1/90। ऑप्शंस आपके सामने है 1/85, 1/42, 1/90
1/27 और ई ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जवाब क्या रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 43 क्वेश्चंस मैं आपको हल करा रहा हूँ, सिर्फ आपको देखना होगा और जवाब बताना होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रह सकता है। हाँ जी, जल्दी से बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो सकता है। सिर्फ आपको क्वेश्चन को देखना होगा और समझने की कोशिश करना होगा फिलहाल आंसर क्या हो सकता है। यहाँ मैं बहुत कुछ समझाऊंगा आपका। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में ये प्रश्न लगता है ना तो काफ़ी स्टूडेंट इसको छोड़ कर आते हैं। मैं कहता हूँ आप नहीं छोड़े, कहाँ पर आया मैं आपको बता देता हूँ। भाई ये प्रश्न एसएससी में लग चुका है और कैसे आता है, देखिए ऐसे प्रश्नों को स्टार, ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मेरे बहुत फेवरेट है क्योंकि मैं इनको देखते ही आंसर निकाल देता हूँ और आप भी देखते ही आंसर निकालेंगे, बहुत मजा आएगा। ऐसे प्रश्नों में मजा आता है भैया, पढ़ने में मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है। तो देखिए यहाँ दे रखा है 0.21, देखिए यहाँ दे रखा 0.21, फिर दे रखा 0.21, फिर दे रखा 0.21। मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या किया, एक देखिए आप ध्यान रखिएगा, a बराबर मैंने 0.21 कंसिडर कर लिया, a बराबर 0.21 कंसिडर कर लिया है। और इसी प्रकार देखिएगा यहाँ b बराबर मैंने 0.021 कंसिडर किया है। ऊपर की बात करते हैं, 0.21 को मैंने a मान लिया है और 0.021 को मैंने b कंसिडर कर लिया। अब देखिए दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखता हूं, तो अगर मैं 0.21 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 0.63 आता है या नहीं आता। इसका मतलब मैं यहाँ ये चीज बता सकता हूं, कि यहाँ जो संख्या लिखी गई है, 3a के इक्वल होगी कौन, 0.63, 3a के इक्वल होगी 0.63 और इसी प्रकार यहाँ पर 3b के इक्वल्स होगी 0.063, ये 3b के इक्वल होगी। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक नियम निकल के सामने आने वाला है। वो नियम यह है कि ऊपर तो a नजर आ रहा है, ऊपर b नजर आ रहा है और नीचे 3a नजर आ रहा है, नीचे a का 3 गुणज नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे साथियों, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। इसी प्रकार यहां लिखेंगे साथियों 3a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब। इतना सा अपन इसको लिख सकते हैं ना भाई। देखिएगा अब मैं आपको थोड़ा सा और आसान पैटर्न को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए भैया 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो देखिए मैं इसको आगे लिखूंगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 a का क्यूब प्लस 27 b का क्यूब। अब देखिए साथियों अगर मैं यहां से 27 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1/27, ऊपर बचेगा a का क्यूब b का क्यूब और नीचे बचेगा a का क्यूब और b का क्यूब। देखिए साथियों कैंसिल आउट हो गया और इसका जवाब हो गया 1/27। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा 1/27, यानी आपको यहाँ पर डी ऑप्शन राइट करना होगा। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए दोस्तों कर लीजिए कॉपी, अपन और क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं ताकि और ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया, चलिए कॉपी कर लो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हाँ मिटा दूं मैं इसको, बात करेंगे प्रश्न संख्या 44 की। चलिए साथियों बात करते हैं प्रश्न संख्या 44 हमें दे रखा 0.06, 44 प्रश्न दे रखा है 0.06 और इसका आपको दे रखा है स्क्वायर प्लस उसके बाद दे रखा है 0.47 और इसका भी दे रखा आपको स्क्वायर प्लस आगे दे रखा है 0.079 और इसका भी आपको स्क्वायर दे रखा है। देखिए ऐसे प्रश्न जब आते हैं ना एग्जाम में, स्टूडेंट पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा ना बहुत शानदार रहने वाला है, एग्जाम में बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा ये, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे दे रखा 0.006 का होल स्क्वायर प्लस 0.047 का होल स्क्वायर प्लस 0.0079 का होल स्क्वायर। और आपसे पूछ रहा है प्रश्नवाचक पर क्या आने वाला है, जल्दी से बताइए गाइस इसका आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन दे रखा 0.1, 10, 100 और 1000। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 0.1, बी ऑप्शन दे रखा है 10, सी ऑप्शन दे रखा है 100, डी ऑप्शन दे रखा है 1000 और एक ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर क्या होगा आप निकालने की कोशिश कीजिए। हाँ जी पहले आप कॉपी कर लो ताकि मैं इसका आंसर बताऊंगा, आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। आप कॉपी कर लीजिएगा,
बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा, कहीं टेंशन नहीं लेने का, कहीं टेंशन नहीं लेने का। बहुत ही शानदार प्रश्न है, सिर्फ हमें देखना होगा और क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर चुटकियों में इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है, हल करेंगे चुटकियों में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को अगर आप गौर से देखते हैं, इस प्रश्न को अगर आप गौर से देखते हैं तो बहुत कुछ सिखाएगा ये क्वेश्चन, बहुत कुछ सिखाएगा। देखिए यहाँ पर दे रखा 0.06 और नीचे दे रखा है 0.006। सिर्फ फर्क हमें इतना है, 1 दशमलव का फर्क आ रहा है, 1 दशमलव का। अब यहाँ देखिए 0.47। और ये दोस्तों बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 44 की। 44वां प्रश्न दे रखा है 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का होल स्क्वायर। उसके बाद दे रखा है नीचे 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का होल स्क्वायर। दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ शानदार शॉर्ट पैटर्न। यहाँ पर देखिए अपने पास है 0.006, इसको मैंने a मान लिया, तो ऊपर वाली जो संख्या है 0.6, ये 10a के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 10a के बराबर होगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार 0.047 इसको मैंने b मान लिया। क्या मान लिया? b। तो मेरे पास ऊपर वाली संख्या 0.47 ये मेरे पास 10b के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार 0.0079 को मैंने c कंसिडर कर लिया, तो 0.079 ये 10c के बराबर होगा। तो हमें क्या करना होगा, बस ये वैल्यू अपन को यहाँ पुट करनी होगी। तो अपने पास हो जाएगा 10a का स्क्वायर प्लस 10b का स्क्वायर प्लस 10c का स्क्वायर, और नीचे नज़र आ रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो यहाँ से 100, यहाँ से 100 और यहाँ से 100 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास में हो जाएगा 100। अंदर आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, और a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा c, यानी 100 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 45 की। अब मैं जो आपके सामने प्रश्न लेकर आ रहा हूँ वह है 45। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 45वां प्रश्न को अपन कैसे हल करेंगे। हाँ जी, देखिए अपन बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 45 की। तो 45वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे दे रखा है 0.1 स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, फिर आपको दे रखा है माइनस 0.01 का स्क्वायर अपॉन नीचे दे रखा है 0.0001 और फिर दे रखा है +1। इसको आपको हल करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या मान आएगा। प्रश्न संख्या हम पढ़ रहे हैं 45। RS अग्रवाल किताब में आपके सामने हल करा रहा हूँ। रेलवे की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास चल रही है। तो जल्दी से बताइए साथियों इसका आंसर क्या रहने वाला है। जिन मेरे प्यारे स्टूडेंट को इस प्रश्न का सही जवाब आ रहा है आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा आंसर क्या रहेगा। देखिएगा छोटा सा पैटर्न है, एक पैटर्न लॉजिक लगाना होगा और बिल्कुल आप आंसर कर सकते हैं। देखिए साथियों हम इस प्रश्न को कैसे लिख सकते हैं। आपने देखा होगा एक पैटर्न आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आप इसे a प्लस b और आप इसे a माइनस b लिख सकते हैं ना। तो हमें क्या करना होगा, एक बार a प्लस b करना होगा और एक बार a माइनस b करना होगा। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या नीचे वाली संख्या का वैल्यू नज़र आ रहा है क्या, ये आपको ढूंढना पड़ सकता है, या फिर आप इसका अंतर भी कर सकते हैं। ये लॉजिक पीरियड आप पर कवर करेगा कि आपको इस प्रश्न को हल कैसे करना होगा। सिंपल मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप ये पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी करने पर फिलहाल ये नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे एक दूसरा पैटर्न यूज़ करेंगे। वो पैटर्न कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर देखिए 0.1 का स्क्वायर हो गया 0.01, ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.000 और 1। क्लियर हो गया। अपॉन यहाँ पर आ रहा है 0.0001। अब देखिएगा इन दोनों का अपन अंतर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका अंतर कैसे करेंगे, इधर देखिएगा 0.01 में से आप घटा देंगे 0.000 और 1 घटाएंगे। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0, 10 में से 1 गया 9, ये आप पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर अपने पास में बचेगा
0, कितना बचेगा 0 बचेगा। तो ये आ गया मेरे पास 0.0099 प्लस 1 ये चल रहा है, तो इसको आगे हल करके 0.0099 और नीचे नज़र आ रहा है 0.0001। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 3 संख्या और यहाँ पर भी सॉरी 1 2 3 4 संख्या और यहाँ पर 4 संख्या, तो पॉइंट बराबर कैंसिल आउट हो जाता है, हमारे पास आ जाएगा +1 या 99 में आप 1 जोड़ेंगे, हमारे पास इसका जवाब हो जाएगा 100। तो प्रश्न संख्या 45 का जो सही आंसर होगा वह 100 होगा। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 48 की। चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 46 की। प्रश्न संख्या 46 है 3.25 3.20 बिल्कुल 3.25 इंटू 3.20 माइनस 3.20 इंटू 3.05 और नीचे दे रखा है अपन को 0.064। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहने वाला है। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है या इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे। 3.20 को मैंने कॉमन निकाला, अंदर बचा 3.25 और 3.05 अपॉन नीचे नज़र आ रहा है 0.064। आगे लिखेंगे 3.20 इंटू यहाँ से आ जाएगा 0.20 अपॉन 0.064। देखिए साथियों, यहाँ से अगर आप पॉइंट काउंट करते हैं तो आपके पास 2 0 लगेगा, और यहाँ से पॉइंट काउंट करते हैं 2 0 लगेगा, यहाँ से पॉइंट काउंट करते हैं 3 0 लगेगा। 2 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। क्लियर हो गया आगे सभी को। अब देखिएगा, इसको अगर काटेंगे अपन तो 2 बार कटेगा, और 2 से इसको काट देंगे तो हमारे पास इसका सही जवाब आएगा 10। तो इस पूरे प्रश्न का जो सही जवाब होगा 10 होगा। कितने स्टूडेंट के 10 जवाब आए हैं जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 47 की। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, RS अग्रवाल में आपके सामने हल करा रहा हूँ। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, और हम पढ़ रहे हैं दशमलव और भिन्न। रेलवे की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके सामने टॉपिक मैं चला रहा हूँ। चलिए बात करते हैं 47वें प्रश्न की। 47वां प्रश्न आपको दे रखा है 0.6 की पावर 4 फिर माइनस 0.5 की पावर 4 अपॉन नीचे दे रखा है 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। ये आपसे पूछा गया। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, और जिन प्यारे स्टूडेंट को इस प्रश्न का सही जवाब आ रहा है जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। देखिए पूरे प्रश्न को एक बार रीड कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 47 में आपके सामने हल करा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमें प्रश्न को पढ़ना है और सही जवाब का चयन करना है। देखिए दोस्तों, आपने बचपन में एक पैटर्न पढ़ा होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसे आप a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 4 को आप इस पैटर्न पे ऐसे लिखेंगे। इधर देखिएगा कैसे लिखना होगा, 0.6 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 0.5 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे 0.6 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 0.5 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और नीचे पूरा नज़र आएगा 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 6 का स्क्वायर 36, यानी यहाँ 0.36 माइनस 0.25। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब होगा 0.11। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 0.11। कितने स्टूडेंट हैं जिनके आंसर आ रहा है 0.11, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 48 की। चलिए हम बात कर रहे हैं 48वें प्रश्न के। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, पटवार की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। 48वां प्रश्न सब आपके सामने लिख रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। 2.5
89 की पावर 3। उसके बाद दे रखा है 2.11, इसकी भी पावर दे रखी है 3। उसके बाद दे रखा प्लस 15 गुणा 2, 15 गुणा 2.89 इंटू 2.11। चलिए बताइए साथियों, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। हम बात कर रहे हैं 48वें प्रश्न की। स्क्रीन पर आपको लिखा गया है। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बता दीजिए आंसर क्या रहेगा। सभी स्टूडेंट जल्दी से हल करने की कोशिश करें। 48वां प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पर लिखा रहा हूँ, बताइए आंसर क्या रहने वाला है। दोस्तों देखिएगा, एक पैटर्न आपने सुना होगा, a प्लस बी के पावर होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, यही होता ना, सुना होगा आपने पैटर्न। तो बिल्कुल यही पैटर्न अपन यहाँ यूज़ करने वाले हैं। देखिएगा, a की वैल्यू 2.89 है और b की वैल्यू 2.11 है। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 5। कितना आता है? 5। तो फिलहाल यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर आता है 5, तो हमारे पास 5 का क्यूब करना होगा और 5 का क्यूब होता है 125। तो इस पूरे प्रश्न का सही जवाब होगा 125। इस पूरे प्रश्न का सही जवाब होगा 125। सबको आगे समझ में। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 49 की। अब आपके सामने 49 प्रश्न में लेकर आ रहा हूँ। 48वां प्रश्न सबको समझ में आ गया है। 39 प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए, हाँ भैया, 39वें प्रश्न की, सॉरी 49वें प्रश्न की बात करते हैं। 49वां प्रश्न, 49वां प्रश्न दे रखा है, यदि a बराबर 1.9, यदि a बराबर 1.9 और b बराबर, a का मान 1.9 दे रखा है और b का मान 2.1 दे रखा है हो, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab की वैल्यू क्या होगी। हो तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से बताइए साथियों, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिर्फ आपको देखना होगा और सही जवाब चयन करना होगा। देखते जाइएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, देखिए, ऐसे प्रश्न का लॉजिक तरीका आप ढूंढ लीजिएगा। लॉजिक तरीका ढूंढने की कोशिश करें। भाई यहाँ पर पैटर्न ये दे रखा है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपको पता होगा a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता ना। तो यहाँ a की वैल्यू 1.9 है और b की वैल्यू 2.1। अगर आप इन दोनों को जोड़कर स्क्वायर करोगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 16। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 16। आगे सभी को आप चाहे तो इस पैटर्न में हल करके देखेंगे तो भी आंसर ये आने वाला। यहाँ शॉर्ट पैटर्न समझा रहा हूँ। a की वैल्यू 1.9, b की वैल्यू 2.1 है। इन दोनों को जोड़ा 1.9 प्लस 2.1, 4 और 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा 16। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 50 की। चलिए साथियों, हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 50 की। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप इन्हें नज़रअंदाज नहीं करें, आप रेगुलर इनके नोट्स बना लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक्स। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बहुत आगे बढ़ा देते हैं जी। हाँ जी, 50वां प्रश्न आपको दे रखा है 0.41, 0.41, 0.41, बिल्कुल। उसके बाद दे रखा है प्लस 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, बिल्कुल, अपॉन नीचे जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है अपने पास में 0.41, 0.41, बिल्कुल, 0.41 इंटू 0.41 माइनस हमारे पास दे रखा है 0.41 इंटू 0.69। क्लियर हो गया। 0.41 इंटू 0.69 प्लस 0.69 इंटू 0.69। देखिए साथियों, इसके लिए एक पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा। वो पैटर्न क्या कहता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और नीचे अगर नज़र आ रहा है a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, तो इसका पैटर्न होता है a प्लस बी। सिंपल इसका पैटर्न होगा a प्लस बी। अगर आपको ये पैटर्न नज़र आता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, देखिएगा यहाँ पर ये संख्या 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसे a का क्यूब बोल सकते हैं।
ये 3 बार गुणा हो रहा है तो आप इसे b का क्यूब बोल सकते हैं। ये 2 बार गुणा हो रहा है तो आप इसे a का स्क्वायर बोल सकते हैं। इसको आप ab बोल सकते हैं और इसको आप b का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो a प्लस b का होल स्क्वायर करना होगा, यानी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 0.69 प्लस 0.41। अगर आप इसे जोड़ते हैं तो आंसर कितना आएगा? अगर आप इसे जोड़ते हैं तो आंसर आ जाएगा 1.1। कितना आंसर आएगा? 1.1। तो पूरे प्रश्न का जवाब होगा 1.1। दोस्तों उम्मीद तो मैं करता हूं कि आज के जो टॉप मैंने प्रश्न कराए हैं आपको सबको समझ में आ गए होंगे। और आपको अगर रेगुलर मेरा वीडियो और मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा, अगर आप पहले बार हमारे यूट्यूब साथ जुड़े हैं तो। आज के लिए तो बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।